हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्नर्स एजुकेशन। सो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सॉल्यूशंस ऑफ अलजेब्रा पेपर 2022। यस, सो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो आपका क्वेश्चन नंबर 1A था, फिल इन द ब्लैंक्स करना था, राइट? मतलब ये अपने ऑप्शंस चूज़ करने थे। सो विच वन इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? सो ऑप्शन बी है उसका आंसर, ठीक है। सो सेकेंड का आंसर क्या है, देखिए। सेकेंड का आंसर है फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन APR हुज टर्म इज़ -2 एंड कॉमन डिफरेंस इज -2। तो वो जो AP सीक्वेंस है वो हमें निकालनी थी, राइट? तो AP सीक्वेंस क्या होगी? -2, -4, -6, -8, ऑप्शन सी। अभी हम थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। फॉर साइमल्टेनियस इक्वेशंस इन वेरिएबल्स x एंड y, dx इज 49, dy 60 -63, तो d इज 7, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? तो y क्या होगा? dy अपॉन d, जो क्या होगा? -9, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है विच नंबर कैन नॉट रिप्रेजेंट अ प्रोबेबिलिटी। तो आपको पता है प्रोबेबिलिटी 1 से ज़्यादा नहीं होती है, ओके। सो इसलिए उसका आंसर होगा 1.5, ओके। अभी हम लोग ये जो बी है, सब क्वेश्चन सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चंस दिया है, चारों सॉल्व करने थे, इसमें और में नहीं है। तो मैं आपको ये बता देती हूँ कैसे करना था, राइट? सो सब क्वेश्चन में का जो फर्स्ट है वो क्या है? टू ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ 4x + 5y = 19, फाइंड y व्हेन x इज़ 1। तो हमें क्या करना था? x के जगह पे 1 सब्सटीट्यूट करना था, और फिर सब्सटीट्यूट करके हम क्या कर सकते हैं? जो y की वैल्यू है वो निकाल सकते हैं। तो मैंने सॉल्व कर दिया, आप देख लीजिए। अभी देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है? डिटरमाइन वेदर 2 इज़ अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2m² - 5m = 0। तो इसमें हमें क्या करना होगा? m के जगह पे 2 रखना है, और m के जगह पे अगर हम 2 रखते हैं, और अगर सपोज अभी मैं आपको ये सॉल्व करके बताती हूँ, मैंने किया है सॉल्व। सो ये है उसका आंसर, देखो। हमें क्या करना था? m की जगह पे 2 रखना था, और फिर 5m उसमें भी 2 रखना था। तो हमने पूरा सॉल्व कर लिए, देखिए। 2 इंटू अभी 2 का स्क्वायर क्या आता है? 4, तो 2 इंटू 4 इज़ 8, -5 2 = 10। तो अभी 8 - 10 तो -2 होता है, जो कि 0 के इक्वल नहीं है, RHS के इक्वल नहीं है ना। सो देयरफॉर 2 इज़ नॉट अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी नेक्स्ट है, राइट, सेकेंड एंड थर्ड टर्म ऑफ एन AP हुज फर्स्ट टर्म इज 6 एंड कॉमन डिफरेंस इज -3। सो ये है उसका आंसर। तो T1 6 है, मतलब T1 मतलब फर्स्ट टर्म क्या है? 6 है, कॉमन डिफरेंस D इज़ -3। तो हमें जो AP सीक्वेंस है वो है ना, वो तो दिया है क्वेश्चन में, आपको उधर फुल लिखना है, वो AP सीक्वेंस है। फिर अभी हमें क्या निकालना है? टर्म 2 है ना। तो टर्म 2 क्या होगा? T1 + D है ना। तो T1 + D क्या हो जाएगा? 6 + -3, जो क्या हो जाएगा? 6 - 3, तो टर्म 2 इज़ 3। एंड टर्म 3 क्या होगा? टर्म 2 + D, मतलब टर्म 2 प्लस कॉमन डिफरेंस, तो 3 + -3 बिकम्स 3 - 3, दैट इज़ 0। तो टर्म 2 क्या आएगा? 3, और आपको वहाँ पे लिखना है देयरफॉर टर्म 2 इज़ 3 एंड टर्म 3 इज़ 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, राइट द सैम्पल स्पेस S। सो देखिए इसका आंसर। तो ये इसका आंसर है। सैम्पल स्पेस क्या होगा? HH, HT, TH और TT, मतलब हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। तो सैम्पल स्पेस ये हो जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ पे N(S) नहीं लिखना है, बस इतना भी लिखा तो चलता है। नेक्स्ट है एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस। सो उसमें आपको क्या करना था? इस तरह से डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो मैंने आंसर लिख दिया है, आप देख लीजिए, उसका आंसर 0 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द 19 टर्म ऑफ एन AP। तो AP दी है, हमें उसका 19 टर्म निकालना है। तो देखिए मैंने वहाँ पे लिख दिया है, आप देख लीजिए आपका करेक्ट था या नहीं। अभी नेक्स्ट है, इफ 1 die is rolled then to find the probability of an event to get prime number on upper face, complete the following activity। तो इसका आंसर आपको बता देती हूँ। सो देखिए ये इसका आंसर है। 1 die is rolled, तो सैम्पल स्पेस क्या होगा? 1 2 3 4 5 6, N(S) इज 6। तो इवेंट A को हम क्या कंसिडर करेंगे? प्राइम नंबर ऑन अपर फेस। प्राइम नंबर 3 है, 2 3 5, तो N(A) इज 3। प्रोबेबिलिटी ऑफ N(A) अपॉन N(S), तो 3/6, दैट इज़ 1/2। तो ये इसका आंसर होगा। अभी हम लोग ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चंस एनी 4। सो मैं आपको सारे बता देती हूँ। तो फर्स्ट वाला जो है, क्रैमर्स रूल से dx और dy फाइंड करना है। तो चलिए इसके आंसर देखते हैं। सो देखिए इसका आंसर। तो हमें 2 इक्वेशंस लेने थे, 3x + 5y = 26, उसमें a1 3, b1 5, c1 26 है। सेकेंड क्या इक्वेशन? x + 5y 22। सो a2 1, b2 5, c2 22। अरे सो dx क्या है? c1 c2, b1 b2। तो उसको आपको क्या करना है? वैल्यूज़ पुटअप कर देना है। फिर अभी 26 × 5 - 5 × 22, आंसर होगा 130 - 110, दैट इज़ 20। तो dx क्या आ गया? 20 आ गया। अभी देखिए dy क्या होगा? a1 a2 c1 c2, ऐसा लिखना है, राइट? तो 3 1 26 22,
3 इंटू 22 माइनस 26 इंटू 1, 66 माइनस 26 दैट इज़ 40। तो आपको dx और dy ही निकालना था और वो हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट ये बॉक्स कंटेन्स 5 रेड 8 ब्लू एंड 3 ग्रीन पेन्स। ऋतुजा वॉन्ट्स टू पिक अ पेन एट रैंडम, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन इज़ ब्लू। अभी इसका देखते हैं। अभी देखिए इसका आंसर, लेट ए बी द इवेंट दैट द पेन इज़ ब्लू, ठीक है। एन ऑफ ए क्या होगा, 8 होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे 8 ब्लू पेन ऐसा क्वेश्चन में दिया है। और एन ऑफ एस 16 है, क्योंकि 5 रेड प्लस 8 ब्लू प्लस 3 ग्रीन पेन्स कितने होते हैं, 16। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगी, एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस, 8/16 दैट इज़ 1/2। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो गई, ठीक है। नेक्स्ट इज फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर्स। तो इसका देख लेते हैं। देखिए इवन नेचुरल नंबर्स है 2 4 6 8 और जो भी मतलब ऐसे डॉट 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 करके आपको बता देना है, ठीक है। अभी उसमें देखो हमें पता है ए जो है वो 2 है और कॉमन डिफरेंस 2 है, राइट। तो आपको उधर लिखना था अच्छे से, ठीक है। मैंने यहाँ पे जस्ट ऐसे ही बता दिया है, बट आपको वहाँ पे लिखना था अच्छे से। एस एन क्या है, एन अपॉन 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। वैल्यूज़ पुट अप कर देने एंड देन वी गेट दैट एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2n प्लस 2 ब्रैकेट में। तो ऐसा आपका फाइनल आंसर रहेगा उसमें, ठीक है। नेक्स्ट इज सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो देखिए ये इसका आंसर है। आपको फैक्टर्स निकालने थे पहले -20x² के, तो -4x और +5x वो उसके फैक्टर थे। फिर आपको कंटिन्यूसली सॉल्व करके लास्ट में क्या मिलेगा, x इज़ 4 एंड और x इज़ -5, ओके। Next is find the values of x plus y and x minus y from the following simultaneous equations. So let's see this. So this is the answer for it. Firstly हमें उसको फर्स्ट इक्वेशन पकड़ के जो दूसरा इक्वेशन है उसको सेकेंड कंसिडर करना है. Then we have to add both of them. After adding, what we get 106x minus 106y is 424. So अब आ जाएगा x minus y is 4 because we are what we are doing over here, dividing by 106 on both the sides. So we get x minus y is 4. Now subtracting equation 1 from equation 2. So इसमें क्या होगा, अगर हम subtract करेंगे तो हमें मिलेगा ना 8x plus 8y is 80. फिर हमने x plus y is equal to 10 इसलिए लिखा because dividing by 8 on both sides. So finally what we get, x plus y is 4 and x minus y is 4 and x plus y is 10. Okay, x minus y is 4 and x plus y is 10. Okay. Now next we will see solve the simultaneous equations by using graphical method. So let's see this one. Now for solving this by graphical method, what we have to do is write the first equation then write the second. And now what to do is suppose any of the values for x and y जिसका आंसर आपको वो जो RHS में जो 7 दिया है उसके हिसाब से होगा. तो फर्स्टली अगर हमने x को 1 कंसिडर किया और y को 2 किया तो 1 प्लस 3 इंटू वाई दैट इज़ 3 इंटू 2 6. तो 1 प्लस 6 इज़ 7. फिर हमने 4 और 1 कंसिडर किया है, 4 प्लस 3 1 ज़ा 3 दैट इज़ 7 हो जाएगा ये भी. और ये भी क्या होगा, 3 और 1 लिया तो भी उसका आंसर हमें 7 मिलने वाला है. इतना हो गया, वो फर्स्ट इक्वेशन के लिए होगा. अभी सेकेंड इक्वेशन में क्या बोल रहा है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू -1. वैसे ही हमें वैल्यूज़ पुटअप करनी है एंड ऐसे वैल्यूज़ पुटअप करके हमें वो -1 आंसर आना चाहिए, ऐसा हमें लिख देना है, ठीक है. अभी आपको मैं एक बात बता दूँ, अभी जो हमें आंसर मिला है आपको क्या करना था, ग्राफ पे प्लॉट करना था, जो वैल्यूज़ दिए x एक्सिस y एक्सिस करके ड्रॉ करना था, ठीक है. अगर आपने वैसा किया होगा तो आपका राइट होगा आंसर, क्योंकि आपको ग्राफ पेपर दिया होगा वहाँ पे, तो आपको उस पर ग्राफ ड्रॉ करना था अच्छे से. आपको पता ही होगा ग्राफिकल मेथड कैसा होता है, तो वो आपको आ जाएगा. एंड ऑल्सो प्लीज़ इग्नोर द हैंड राइटिंग ओवर हियर, ओके. सो डोंट माइंड द हैंड राइटिंग, ओके ओके, जस्ट सी द आंसर्स. तो आपको ये प्लॉट करना था ग्राफ पे, ठीक है. नेक्स्ट इज देयर इज एन ऑडिटोरियम विद 27 रोज ऑफ सीट्स, और वो पूरा क्वेश्चन है, ये AP का क्वेश्चन है, राइट. तो अभी इसका आंसर देख लेते हैं. सो देखिए A जो है दैट इज़ फर्स्ट टर्म, वो क्या है 20 है, और N क्या दिया है 27 है, राइट. अभी हमें AP ऐसे लिख देना है, ठीक है. फिर SN हमें फाइंड करना था. सम ऑफ N इज, वो हमें फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला लिख देना, उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके लास्ट में जो मैं आंसर होगा 1242. तो देयर 1242 टोटल सीट्स इन ऑडिटोरियम. पर इसको आपको बहुत ही सिस्टमैटिकली लिखना है, तो मैंने आपको फास्ट आंसर्स बताने थे, इसलिए मैंने हैंड राइटिंग को आप प्लीज़ इग्नोर कीजिए, ठीक है. बट आपको वहाँ पे बहुत सिस्टमैटिकली लिखना होता है, ठीक है. स्टेटमेंट भी प्रॉपरली लिखनी है, फिर ही आपको परफेक्ट मार्क्स मिलेंगे. नेक्स्ट इज सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ मनीष एंड सविता इज 31 ईयर्स.
तो पूरा स्टेटमेंट दिया है, कंडीशंस दिए और फिर बोला है फाइंड द प्रेजेंट एजेस। तो आपको ये बताती हूँ आंसर। तो हमें क्या सपोज करना था, मनीष का एज x है और सविता का एज y है। आप मनीष का एज y और सविता का एज x ऐसा भी सपोज कर सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है। तो फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से x + y = 31, सो 3 years ago मतलब x - 3 और y - 3 भी आएगा, राइट। तो x - 3 जो है वो इक्वल टू 4 × y - 3 ऐसा होगा ना। सो लास्ट में आपको आंसर क्या मिलेगा, x - 4y = -9। फिर हम इसको इक्वेशन 2 कंसिडर करेंगे। अभी क्या करना है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। तो 1 में से आपको क्या करना है, 2 जो है वो सब्ट्रैक्ट करना है। तो आपको मिलेगा y = 8 एंड देन what we have to do is put the value of y as 8 in any of the 2 equations। तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में वो वैल्यू पुट अप कर ली है। तो आपको लास्ट में क्या मिलेगा, x is 23, सो मनीष एज इज 20, मनीष प्रेजेंट एज इज 23 एंड सविता's प्रेजेंट एज इज 8 years। ओके, ऐसा आपका आंसर होगा। बहुत ही सिस्टमैटिकली लिखना था आपको, स्टेटमेंट्स भी अच्छे से लिखने थे, देन यू विल गेट द परफेक्ट मार्क्स। ओके, नेक्स्ट सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला मेथड से करना है, चलिए ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करना था, जो आपके 2 रूट्स होंगे वो क्या होंगे लास्ट में, -5 + √23 और -5 - √23। ओके, अभी हम लोग नेक्स्ट देख लेंगे। सो नेक्स्ट है सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चंस एनी 2। सो क्वेश्चन नंबर 4 था ये। ओके, अभी जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि इफ़ 460 इज डिवाइडेड बाय नेचुरल नंबर द क्वेश्चन इज 2 more than 9 times द डिवाइजर एंड रिमाइंडर इज 5, फाइंड द क्वेश्चन एंड डिवाइजर। ओके, चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। सो ये इसका आंसर होगा। नाउ सी, इसमें आपको ना ये फॉर्मूला यूज़ करना है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। अभी आपको फर्स्टली आपको सपोज क्या करना है, डिवाइजर x है ना, और क्वेश्चन क्या बोला गया है, मतलब क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है कि जो क्वेश्चन है वो है 9x + 2, मतलब 9 times द डिवाइजर +2 बोला है ना। तो फिर हमने क्या किया, उसको 9x + 2 कंसिडर किया। अब ये जो फॉर्मूला है डिविडेंड का, इसको आपको ये फॉर्मूला कंसिडर करके उसमें आपको वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करने हैं, बस इतना ही करना है। फिर आपको बाद में जो आपका आंसर आएगा उसको क्या करना है, 4095 के 2 फैक्टर्स 63x और 65x। सो इसके जो 4095 है ना, 4095x², उसके 2 फैक्टर्स निकलते हैं, -63x और +65x। सो ऐसा आपको सब्स्टिट्यूट करके लास्ट में क्या मिलेगा, डिवाइजर इज 7 एंड क्वेश्चन है 65। ओके, नेक्स्ट इज इफ द 9 term ऑफ एन AP is 0 दैन प्रूव दैट 29 term इज डबल दैन 19 term। तो ये बहुत ईजी है, चलिए इसके आंसर देख लेते हैं। सो इसका आंसर देखिए। अभी फर्स्टली आपको क्या दिया था, T9 is 0, राइट। तो T9 वो जो है ना, आपको यहाँ पे क्या करना है, Tn = a + n - 1d, वो फॉर्मूला यूज़ करके T9 क्या हो जाएगा फिर, a + 9 - 1 × d। फिर आपको मिलेगा a + 8d 0 है, तो फिर आप क्या कर सकते हो, a = -8d लिख सकते हो, क्योंकि +8d राइट साइड में जाएगा तो -8d हो जाएगा। अभी पहले आपका इतना हो गया, फिर आपको 19 टर्म के लिए निकालना है। तो T19 10d आ रहा है, ठीक है। फिर हम 29 टर्म निकालेंगे और 29 टर्म क्या आएगा, तो वो हो जाएगा T29 is 20d, राइट। सो अभी हम क्या बोल सकते हैं, T29 क्या आ रहा है, 20d आ रहा है ना, जो कि जो 19 ये T29 था, सॉरी T19 था, उसका क्या आ रहा है, डबल आ रहा है, राइट। तो आपको ऐसा लिख देना है कि 29 टर्म इज ट्वाइस द 19 टर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 24 cm, लेंथ ऑफ इट्स कॉन्ग्रुएंट साइड इज 13 cm, लेस दैन ट्वाइस द लेंथ ऑफ इट्स बेस, फाइंड द लेंथ ऑफ ऑल साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। ओके, लेट्स डू इट। सो ये इसका आंसर होगा। तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो हम क्या सपोज करेंगे, बेस x सेंटीमीटर है और जो लेंथ ऑफ कॉन्ग्रुएंट साइड्स है वो क्वेश्चन में ही दिया है कि वो 2x - 13 है ना, ट्वाइस द बेस -13। अभी क्या करना है, हमें पता है पेरीमीटर क्या होगा, एडिशन ऑफ ऑल द साइड्स, प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल है, राइट। सो मतलब पेरीमीटर होता है ना एडिशन ऑफ ऑल साइड्स। तो 24 = 2x - 13 + 2x - 13 + x, क्योंकि 2 साइड्स कॉन्ग्रुएंट है तो हम सेम सपोज करेंगे। फिर 50 = 5x आ रहा है, तो फिर क्या होगा, x जो है 50/5 जो हो जाएगा 10, तो बेस 10 सेंटीमीटर है। अभी जो 10 सेंटीमीटर मिला उसको हमें उस वैल्यू को पुटअप करना है 2x - 13